पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश गुस्से में है और पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। लेकिन इस बीच देश का सियासी पारा काफी हाई दिखाई दे रहा है। सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच घमासान जारी है। पार्टी की गाइडलाइन के बावजूद दोनों पार्टियों के नेता आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते नजर आ रहे हैं। ऐसी कठिन घड़ी में दोनों दलों के बीच पोस्टर वॉर देखने को मिल रही है, जिसके बाद दोनों तरफ से तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किन पोस्टर्स को लेकर ये सियासी युद्ध शुरू हुआ है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गायब बताने वाला एक पोस्ट शेयर किया। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें कुर्ता पैजामा पहने एक शख्स का सिर कटा हुआ था और उसके हाथ पैर गायब दिखाए गए थे। इस पोस्टर के साथ एक कैप्शन भी दिया गया, जिसमें लिखा गया, जिम्मेदारी के समय गायब। पोस्टर पोस्ट होने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई और जमकर बयानबाजी हुई। हालात यहां तक पहुंच गए कि बीजेपी ने अपने एक्स पर एक पोस्टर पोस्ट किया, जिसमें कांग्रेस नेताओं की तस्वीरों के साथ एक कैप्शन दिया गया। इस कैप्शन में लिखा गया, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। वहीं दूसरे पोस्टर में कैप्शन दिया गया, कांग्रेस और पाकिस्तान की एक ही मानसिकता, सर तन से जुदा। एक ऐसा कहने को भारतीय राजनीतिक दल भी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और बड़े भारी मन से मैं कहता हूं, यह तस्वीर जो है यह कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से की जाती है और इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है, चिंता मत करो, भारत के अंदर मीर जाफर, तुम्हारे समर्थक सब उपस्थित हैं। आप देखिए इस तस्वीर में क्या प्रतिबिंबित है। ये शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा, आधारशिला, उनका चरित्र बन गई है। पहली बात। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जो चट्टान हैं, ये चट्टान है सुरक्षा की, भारत के लिए, हर नागरिक के लिए, उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी आज। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, जिस लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस में पत्ता नहीं हिलता है बिना राहुल गांधी की सहमति के, राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं जो पूरे देश को शर्मसार तो करते ही हैं, लेकिन पीड़ा देते हैं। कांग्रेस के एक्स पर पोस्टर जारी होने के बाद बीजेपी तुरंत हमलावर हो गई। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस की ये सोच सर तन से जुदा वाली विचारधारा को दर्शाती है। हालांकि कांग्रेस ने अपनी इस पोस्ट को बाद में अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया और पार्टी ने एक बार फिर सख्त एडवाइजरी जारी की। कांग्रेस की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि कांग्रेस नेताओं, प्रवक्ताओं, सोशल मीडिया इकाइयों को सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि वो केवल कांग्रेस कार्य समिति की ओर से पारित प्रस्ताव के अनुसार ही प्रतिक्रिया दें। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आधिकारिक पत्र के माध्यम से ये स्पष्ट किया कि पार्टी की ओर से जारी किसी भी प्रतिक्रिया, बयान या टिप्पणी को केवल 24 अप्रैल 2025 को कांग्रेस कार्य समिति की ओर से पारित प्रस्ताव के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाए। हालांकि पोस्टर वॉर में बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस के बाद बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने एक पोस्टर जारी किया। इसमें एक सफेद टी शर्ट पहने और गांधी टोपी लगाए एक व्यक्ति को पीठ के पीछे चाकू लिए दिखाया गया है। इस फोटो को उन्होंने पाकिस्तान के यार कैप्शन के साथ जारी किया है। फोटो का इशारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर था। दरअसल कांग्रेस की बिना सिर वाली पोस्ट को पहलगाम हमले के बाद 24 अप्रैल को हुई सर्वदलीय बैठक से जोड़कर देखा जा रहा था। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए थे, जबकि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने यह मांग की थी कि प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करें, लेकिन बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हालांकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस कठिन घड़ी में
एक अहम विपक्ष की भूमिका अदा करने की पूरी कोशिश की है। वो सरकार के हर फैसले का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं बयानबाजी कर रहे नेताओं को सख्त नसीहत भी दी जा रही है। लेकिन पोस्टर विवाद में बीजेपी भी पलटवार कर विवाद को बढ़ाने का ही काम करती दिखाई पड़ रही है और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस पर कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर रहा है। अब ये आगे देखना अहम होगा कि पोस्टरों को लेकर चली आ रही बयानबाजी अब थम जाएगी या इसमें और लड़ाई होना अभी बाकी है।